वापिस आ गए हैं, बैक आ गए हैं। और बड़ा दुखदाई है कि इतनी निर्दयी सरकार है। 70 लोग से ज़्यादा आज तक हमारे मर चुके हैं, 2 लाख से रोज जारी हैं। और इन्होंने पूरी सर्दियां बाहर निकलवा दी हमारी टेंट के नीचे बैठों की। अच्छा, क्या हुआ था लगा, क्योंकि मीटिंग तो शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि सरकार ने शुरुआती मीटिंग के शुरुआती जो दौर था उसी में ये बात रखी कि हम कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे, या उससे पहले कुछ बातचीत हुई? बस उन्होंने आने बहाने से बना के और ये रख दिया कि बहुत से लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत बड़ा देश है, सारे देश के लोग इसके खिलाफ नहीं हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, ज़्यादा लोग तो इसके पक्ष में हैं। हमें तो वो भी देखने हैं, हम इनको वापस नहीं ले सकते। अच्छा, अभी 15 तारीख को एक बार फिर से मीटिंग के लिए डेट रखी है सरकार की तरफ से, उस पर कोई आप लोगों ने अंदर में बातचीत किया है या हाँ किया है या नहीं? अभी नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं हुई। वो 7 लोगों को बुला रहे थे, अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे बाद में बताएंगे। उसके लिए 15 तारीख उन्होंने दे दी। 7 तारीख 7 लोगों की जो एक अलग से कमेटी बनाने की बात की, इसको लेकर के कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या वजह रही? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम इस पे डिस्कस कर लें, इस पे डिस्कस कर लें, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अब जब इतने लोगों के बीच में नहीं बात हुई, बोल तो थोड़ी रहे हैं ना। जब उन लोगों के बीच में नहीं हुई तो 7 लोगों के बीच में क्या होगी? खाली और हफ्ते की तारीख दी, वो भी कल कर लेते, परसों कर लेते, किसने रोका? हफ्ते की तारीख क्यों दे रहे हैं? तो आज फिर आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत का कोई रास्ता निकला नहीं। अब तक की बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर कायम रहे, न सरकार मानने को तैयार है और ना ही किसान। वह इस बैठक के बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल से बातचीत की खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल ने। सर, एक आपसे रिएक्शन मैं चाहती हूँ, क्योंकि आज की जिस तरह की मीटिंग रही है उम्मीद से जल्दी खत्म हो गई। कैसे देख रहे हैं पूरी मीटिंग को? देखिए, आज की जो बैठक हुई है, इस बैठक में बेसिट्टा कुछ नहीं निकला इस बैठक से। लेकिन बात ये जरूर है कि जो सरकार के अंदर कुछ भलेखे थे, वो भरम भलेखे दूर कर दिए सरकार के। जैसे ये स्पष्ट कर दिया सरकार को कि हम मर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे नहीं। एक तो ये, दूसरा ये स्पष्ट कर दिया सरकार को कि ये आंदोलन उतनी देर तक भी चल सकता है जितनी देर तक कानून वापस नहीं होते, और उसके आगे अगर कानून वापस नहीं होते, जितनी देर तक बीजेपी की ये सरकार इस टर्म की रहेगी, ये आंदोलन उतनी देर तक भी चल सकता है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आज एक बीच में ऐसा भी आया कि सरकार मतलब शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि पहले सरकार बातचीत करती है, उसके बाद में मना करने वाला जो पोर्शन होता है वो लास्ट में होता है। लेकिन आज जो पहले दौर में ही ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि कृषि कानून रद्द नहीं। ऐसा जो आपने पहले से उम्मीद किया था, और अगर नहीं तो फिर क्यों ऐसा सरकार की तरफ से? कल से जो बयान चल रहे थे सरकार के, उससे हमें पता था कि सरकार का यही हाल है, यही करने वाली है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब कोई आंदोलन होता है ना, जब आंदोलन जीत की ओर बढ़ता है, सरकार ये ऐसी सख्तियां ऐसा सब कुछ करती है। लेकिन वो तब पता चलता है एकदम जब सरकार ये कह देती है कि हमने आपकी मांगे मान ली। हो जाएगा, ये सभी अभी टाइम बाकी है, हो जाएगा। बाबा, लखा सिंह के साथ जो सरकार की कल बातचीत हुई है उसमें वो मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों से लखा सिंह बाबा की बात हुई है? उन्होंने आपसे कभी कम्युनिकेट करने की कोशिश की? आप इसको किस तरीके से देखिए, बाबा जी से कहीं हमारी कोई किसी संगठन की कोई बात नहीं हुई। बाबा जी को मुझे लग रहा है कि सरकार ने भुलेखे में लेकर उसे उन बेचारे साधु को खराब करने का प्रयास किया है। उसका भी जो रिस्पेक्ट है वो घटाने की एक प्रयास किया सरकार ने, इसके सिवा और कुछ नहीं। और बाबा जी ने हमारे साथ कोई बात नहीं करी, ना पहले की ना बाद में की। आखिरी सवाल आपसे कि 26 तारीख को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति होगी? जो ट्रेलर आप लोगों ने कल स्टार्ट किया था, उसकी पूरी फिल्म 26 तारीख को, हाँ वो देखा आपने, वो कैसा रहा। 26 तारीख को भी इससे भी बढ़िया, क्योंकि हमारा प्रयास है 26 तारीख तक जाते जाते हम एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे वॉलंटियर्स भर्ती करेंगे, ताकि किसी तरह का कोई माड़ी घटना ना वापरे। उसके लिए हमारी तैयारी है, और पूरी तैयारी से और शांतिपूर्वक इस परेड को करने का हमारा तैयारी है। बिल्कुल। देखिए, बार बार जो किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ये मार्च भी पूर्ण शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये मार्च होगा और वो जो ट्रेलर कल दिखाया है वो उसकी पूरी फिल्म 26 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर होगी, जब किसान नेता अपने ट्रैक्टर मार्च के साथ दिल्ली में परेड करेंगे।
और उम्मीद हम यही करते हैं कि आंदोलन जिस तरीके से अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा है, अगर आगे भी चलता है तो उसी तरीके से अपनी गरिमा को बनाए हुए शांतिपूर्ण तरीके से बढ़े, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का हक आम आदमी को है। किसान भी अपनी बात अगर रखना चाहता है तो उनको बात रखने का हक है, लेकिन वही शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आंदोलन चलता रहा है उसी तरीके से। और उम्मीद हम ये करते हैं कि 26 तारीख को से पहले कोई ऐसा समाधान सरकार की तरफ से निकल आए, ताकि ये लोग जो इतने लंबे वक्त से इस आंदोलन पर बैठे हैं वो वापस उस आंदोलन में मार्च करने की जरूरत ही ना पड़े और उससे पहले घरों की तरफ चले जाएं। क्योंकि हर रोज आप देख रहे हैं इस आंदोलन में एक व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में, और ये आंदोलन 43 दिन ऑलरेडी चल रहा है, 43 दिन से लगातार। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपने घर से बाहर सड़क पर बैठना आसान होता है, बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। लेकिन क्योंकि किसानों ने ये मान बना लिया है कि इस आंदोलन को तब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी बातचीत नहीं मानती। हम उम्मीद यही करते हैं कि आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो, और अगर खत्म नहीं होता तो इस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो गरिमा है उसको बनाए रखे। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रितेन के साथ सीमा, विज्ञान भवन से खबर फर्स्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट। वह किसान